क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी पाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं हर उस मैदान में जिस मैदान में आपको कामयाबी के चांसेस बहुत ही कम मिलते हैं। कामयाबी के लिए आज मैं आपको बताऊंगी उन 2 आदतों के बारे में। एक आदत आपको छोड़नी होगी और एक आदत आपको अपनानी होगी। तो अगर आपने आज की इस वीडियो को डिटेल से देख लिया तो इंशाल्लाह लेकिन अमल आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी आदतों का जिक्र करूंगी और साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि जिन पर आपने अमल करना है और आप अपनी ज़िंदगी में होने वाली आने वाली तब्दीलियों के बारे में हैरान रह जाएंगे। सबसे पहली आदत जो है और वो आपने अपनानी है वो ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने उठना है। हमेशा यही मैं आपको कहती हूँ कि आप सुबह सवेरे उठा करें। साथ के साथ मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि मेरी एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था, काफ़ी डिटेल में मैसेज किया था। उनका मैसेज मैं आपको पढ़ के ही सुना देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे थोड़ी सी स्टिचिंग आती है। डेली सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ ट्राई करूँगी, हालांकि हज़ारों रुपए टेलर के देकर आती हूँ। उनका मकसद ये है कि वो जब टेलर के पास कपड़े देकर आती हैं तो जाहिर बात है हज़ारों रुपए तो बन ही जाते हैं। आजकल स्टिचिंग इतनी महंगी हो गई है और उनका दिल भी चाहता है कि मैं स्टिचिंग करूं और दिल में सोचती हूँ कि सिंपल स्टिचिंग तो थी और दिल में मलाल रह जाता है। ढेर सारे कपड़े घर में पड़े हुए हैं। छोटी 6 साल की बेटी भी है। सुस्ती में सिलाई नहीं होती। अगर कटिंग कर भी लूं तो मुकम्मल स्टिचिंग नहीं करती। आधे अधूरे काम की वजह से बातें सुनती हूँ। अच्छा मेरी बहना, मैंने आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो आप पता है क्या, जो आज की वीडियो है ना स्पेशली मैंने आपके लिए ये बनाई है। ये 2 आदतें जो हैं ना, मुझे लगता है कि अगर आपकी इन 2 आदतों में कोई एक आदत है या नहीं अपनाई तो आपने लाजमी अपनानी है और आपने अगला मैसेज मुझे लाजमी बताना है, करना है कि क्या इन दोनों आदतों में कोई ना कोई आदत आप में है या आपने अपनाई नहीं है अभी तक। तो आज की वीडियो आपने गौर से सुननी है। सबसे पहले तो मैं अपनी रूटीन आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ शेयर किया है सुबह सवेरे का मंजर और यहाँ इस तरह से है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। सुबह उठने के बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और दुआएं वगैरह पढ़ के उसके बाद मैं पानी गर्म पीती हूँ और एक बड़ा सा ग्लास मैंने रखा हुआ है, उसमें नीम गर्म पानी में पीती हूँ, रिलैक्स होके पीती हूँ। उसके बाद खामोशी इतनी होती है, इतना मज़ा आ रहा होता है और मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं वॉक शुरू कर दूँ। अगर बाहर वॉक नहीं करती तो अंदर ही 10 मिनट की वॉक कर लेती हूँ। 10 मिनट की वॉक करने के बाद जब आपका जिस्म बॉडी वार्म अप हो जाती है उसके बाद योगा कर लेती हूँ। बस जो स्टेप्स मुझे आते हैं और जो स्टेप्स मेरे सामने आते जाते हैं मैं वो करती जाती हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट मैं रूल नहीं अपनाती कि ये स्टेप मैंने करने हैं। बस अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करती हूँ और योगा कर लेती हूँ, रिलैक्स हो जाती हूँ। आधा घंटा तकरीबन मेरा लग जाता है इसमें। तो उसके बाद फिर यकीन माने मेरा एक सबसे मुश्किल काम जो है ना वो पूरा हो जाता है, क्योंकि वर्जिश करना या बॉडी को स्ट्रेचिंग देना, वॉक करना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। ये सबसे पहले आप कर लेते हैं। वो एक कहावत है ना कि जो मुश्किल से मुश्किल तरीन काम है वो दिन के सबसे पहले आगाज़ में कर लिया करें। अच्छा ये ऐसा नहीं होता कि हम सुबह रात में देर से सोए और सुबह जल्दी उठ गए। उसके लिए आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी। मैं आपको बताती हूँ, आपने आज से इंशाल्लाह सबसे पहले तो डायरी लें। डायरी पे अपना कल का दिन मेंटेन करें। इतने बजे से इतने बजे तक मैंने ये करना है और सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने उठ जाना है। उससे पहले सबसे पहले आपने ये लिखना है कि आपने रात को जल्दी सो जाना है। रात को आपने जल्दी सोना है और उसके लिए आपको करना ये है कि 1 घंटा पहले ही आपने मोबाइल को साइड पे कर देना है और 1 घंटा पहले से ही आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैंने बस सो जाना है। अगर आप 12 बजे सोते हैं तो आप 10 बजे कोशिश करें कि आप सोने की कोशिश करें। 10 बजे नहीं तो 11 बजे तो नींद आ ही जाएगी। डे बाय डे 1 बाय 1 करते करते आप इंशाल्लाह अपनी रूटीन को 10 बजे तक ले आएंगे। इसी तरह आप लेट अगर सोते हैं तो कभी भी आप जल्दी नहीं उठ सकते हैं। सबसे पहले आपने रात की रूटीन को ठीक करना है, उसके बाद आपने मॉर्निंग में इंशाल्लाह जल्दी उठना है। कोशिश करनी है कि सबसे पहले ये जो तरीके हैं मैंने आपको बताए हैं और मैं अपने फॉलो करती हूँ। यकीन माने इससे बहुत अच्छा लगता है और आपको जीत का एहसास होता है कि हाँ मैंने सुबह सवेरे ही अपनी जीत की तरफ मैं रवाना हूँ। तो और जो आपने बनाया होता है ना शेड्यूल, उसके मुताबिक आप बहुत ज़्यादा भी नहीं तो
50% तो चलने की कोशिश करें। एक हफ्ते में आप 50% चलेंगे, अगले हफ्ते में आप 80% चलेंगे, इसी तरह आपको आदत हो जाएगी और दिन का पूरा टाइम आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने कामों के साथ लेकर चलेंगे। आपको थकावट भी नहीं होगी, रिलैक्सिंग होगा, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा सुकून वाला होता है, बहुत ज़्यादा खामोशी होती है, पुरसुकून टाइम में आप अपना काम कर रहे होते हैं, कोई आपको जल्दी नहीं होती, किसी की आवाज़ नहीं होती, किसी ने खाना नहीं मांगना होता और उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता करते करते, और सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि आपके दिमाग में सारे काम आ रहे होते हैं, अच्छा ये भी आराम से कर लूँगी, ये भी आराम से कर लूँगी। तो इस तरह करते करते आपका दिन इतना पुरसुकून गुजरता है कि यकीन माने सिर्फ एक हफ्ता आप करके देखें मेरे कहने पर, और फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आती है। और ये मैंने करके देखा है, इसलिए मैं अपना किया हुआ आपके सामने आपको बता रही हूँ ताकि आप भी करें और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। शुरू शुरू में आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती आएगी, आपको सोना भी आएगा, आपको नींद काफ़ी आएगी, आप कोशिश आपकी यही होगी कि मैं जल्दी से जल्दी सो जाऊं, लेकिन आपने अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकालना है और ये कोशिश करें कि इस रूटीन को आप हफ्ते तक जारी रखें, फिर आपने अपनी आदत इसको इंशाल्लाह बना लेना है। उसके बाद दूसरी जो आदत आपने छोड़नी है ना, वो बेजा मोबाइल का इस्तेमाल। सुबह सवेरे उठते ही मोबाइल आप ले लेते हैं हाथ में, सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टिंग इसी में होती है। आपने कोई मोबाइल सुबह हाथ में नहीं उठाना, कम से कम 3 घंटों तक तो आपने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है। और जब आप 3 घंटे गुजार लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैंने 3 घंटे प्रोडक्टिव गुजारे हैं तो मैं थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ। मोबाइल को कम करें, लिमिट रखें अपने मोबाइल की कि इतने से इतने बजे तक मैं यूज़ कर सकती हूँ। जब भी आप, क्योंकि मेरा दिन ऐसा होता है कि मैं किसी दिन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रूटीन, तो मेरा दिन ऐसे होता है कि मोबाइल मैं कोशिश करती हूँ कि वॉइस ओवर के अलावा, वीडियो के अलावा मैं मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ मत करूँ। और ऐसे टाइम में यूज़ करती हूँ जब मैं दिन में किसी टाइम पे आराम से मतलब मुझे आराम करना होता है, या रात में सोने से पहले थोड़ा सा मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन सोने से कम 1 घंटा पहला मेरी कोशिश होती है कि मैं मोबाइल को साइड पे कर दूँ। तो मोबाइल की आदत आपने आहिस्ता आहिस्ता से कम करनी है, ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कम कर लेनी है आपने। और ये आदत जब आप कम कर लेंगे ना तो आपके दिन के काम वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से और खूबसूरती से होने शुरू हो जाएंगे, और मोबाइल पे ज़्यादा बातें, बेजा की बातें, गॉसिप्स करना बंद कर दें, ठीक है। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।